हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज आप सभी के लिए हम लाए हैं कि 3 अक्टूबर को RCRT का पेपर हुआ था, तो उसके रिलेटेड आपको राइट आंसर बताने के लिए हम यहाँ पे यूट्यूब पे ये आपके लिए वीडियो लाए हैं। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, पहला आपका क्वेश्चन ये होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। हाँ, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ये ये होगा, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका राइट आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, सबसे तेज फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, यानी मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे सबसे तेज कंप्यूटर ये होगा सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर में इसकी गिनती होती है, ठीक है। और फिर बाद में ये अपना तीसरा क्वेश्चन है, यह निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकेंड कई बार रिफ्रेश होती है, यानी जो ऐसी मेमोरी जो प्रत्येक सेकेंड रिफ्रेश होती है, तो उस मेमोरी का नाम है डायनामिक रैम जो मेमोरी होती है वो प्रति सेकेंड हम उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपना चारवा क्वेश्चन ये होता है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी ए स्तर प्रकृति की होती है, वो होती है रैम एक ए स्तर प्रकृति की मेमोरी होती है, ठीक है। फिर बाद में हम आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो कौन सा नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका ये VLC मीडिया प्लेयर, विंडो रीडर, फोटोशॉप ये है, और विंडोज XP ये नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये नहीं है, ठीक है। फिर बाद में आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, यानी एक उस डेस्क पर नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है, वो होता है फोल्डर। यानी कंप्यूटर या मोबाइल में कोई भी चीज़, कोई भी संग्रहण वगैरह कुछ भी करेंगे तो एक फ़ोल्डर बनाएगा, उस फोल्डर में संग्रहण होगा, वो फोल्डर ही होगा। फिर बाद में 7वां क्वेश्चन है आपका कि वेब ब्राउज़र से आप क्या समझते हो। तो सिंपली ये वेब ब्राउज़र सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउज़र। और फिर 8वां क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सर्च इंजन यानी कोई भी वेब पे हम कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो गूगल के द्वारा कर सकते हैं। ये बात है कि इसका सही आंसर गूगल है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में दोस्तों नंबर क्वेश्चन है आपका OTP का फुल नेम, यानी OTP का पूरा नाम क्या है था। तो OTP का पूरा नाम होता वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ठीक है। बाकी पेटीएम चलता है मोबाइल में, BMU पे चलता है और SBI भी चलता है, यानी ये सभी चलते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड एक मोबाइल वॉलेट नहीं है, उसका उदाहरण हम इसे नहीं बता सकते, ठीक है। फिर अपना 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ई कॉमर्स यानी टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर के रिलेटेड हो गया, फेसबुक सोशल मीडिया, ट्विटर सोशल मीडिया, और फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है, ठीक है। फिर बाद में 12वां क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है। ऑनलाइन शॉपिंग ये B2C उस प्रकार का एक लेन देन का प्रकार है, ठीक है दोस्तों। और आप समझ में अगर आपको 13वें क्वेश्चन की ओर हम ले जाते हैं।
फिर ये देखो आपका 13वां क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बतवा देंगे कि ये आपका रहा 13वां क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका दोस्तों के 13वां क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मतलब या अब क्या दिया हुआ है कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, समझ गए दोस्तों। इसका हो गया ये पूरा नाम, इसका पूरा नाम ये हो गया। फिर हमें आते हैं 14 क्वेश्चन, आधार कार्ड में कितने अंक सम्मिलित होते हैं, यानी आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। ये होते हैं दोस्तों, आधार कार्ड में टोटल होते हैं अपना कितना, ये 12 अंक होते हैं टोटल, आधार कार्ड के 12 अंक होते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में भामाशाह कार्ड किस राज्य का प्रमुख पहले, यानी तो भामाशाह था तो पहले कौन से राज्य ने ये कार्ड जारी, वो क्या था, राजस्थान, ठीक है। फिर 16वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है। तो फिर वो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी हो जाए, सिंगल साइन ऑन एसएसओ का आईडी से भी हो जाएगा और ई मित्रा भी हो जाएगा, यानी ये चारों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, ठीक है दोस्तों, यानी उसके चारों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। ये हो गया। फिर हम सिंपली अपने 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर 17वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है। तो आधार कार्ड आपके जारी किया था UIDAI ने, यानी इस संस्था ने आधार कार्ड जारी किया, यानी आधार कार्ड जारी करने का काम ये संस्थान करती है, ठीक है। फिर 18वां क्वेश्चन है, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का अर्थ क्या है। पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये हो गया पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये होता है PSK, ठीक है दोस्तों, PSK, ठीक है। फिर आता है आपका 19वां क्वेश्चन, यानी निम्न में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है, यानी मोबाइल OS नहीं है, वो होता लाइनक्स OS, ये होता है ना, मोबाइल OS नहीं है, ठीक है। फिर बाद में 20वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कभी नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सी स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है, यानी ये सभी हैं, पासवर्ड, पिन, पैटर्न, ये सभी तीनों, ये मतलब कि एंड्रॉयड फ़ोन में सिस्टम है ये उपलब्ध होते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में हम आपको 21वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। फिर अपना 21वां क्वेश्चन ले चलते हैं। तो 21वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं, राइट और के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। वो होता है डिलीट, ठीक है, उसके माध्यम से हम ये कर सकते। फिर 12वां, फिर बाद में 22वें क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन ये है कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। वो होता पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ठीक है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स की वजह से हम इसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर 23वां आता है, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे। Ctrl+C और Ctrl+V, यानी इस दोनों का हम उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। फिर बाद में आ जाते हैं हम 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन, द पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है, यानी इसका क्वेश्चन होगा ए, यानी एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु, ये हो गया आपका
यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद में दोस्तों हम आपको ले जाते हैं सीधे 25वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आ गए हम 25वें की तरफ। तो 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, आप सुनिए। एक सूत्र फॉर्मूला के लिए निम्न में से आप किसका उपयोग करेंगे, यानी इसका होगा ये सेल वैल्यू और सेल संदर्भ, ठीक है। फिर 26 होगा एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जाता, तो वो होगा ये सी, यानी .wav ये होगा, ठीक है ना गुरु। फिर आता है 27वां क्वेश्चन। क्या आता है आपके 27वां क्वेश्चन? ये आता है गुरु कि एक स्लाइड शो में 10 रेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहला जाता, तो इसके लिए होगा ये अपना इसको हम ये सॉलिड एनिमेशन, इसका आंसर करेक्ट होगा। फिर होगा आपका 28वां प्रेजेंटेशन में विद्यमान स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे होगा क्या, ये डी वाला होगा, यानी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन फिर हम चलते हैं 29वें क्वेश्चन के, ठीक है। फिर ये आ गया आपका 29वां क्वेश्चन। इसके लिए आएगा कि निम्न में से कौन सा साइबर खतरा के लिए नहीं है, ई कॉमर्स साइबर खतरा के लिए नहीं है। फिर 30वां प्रश्न होता है कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपकी कंप्यूटर की स्थिति, स्टेट, सिस्टम फाइलों, इंसाइड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग्स सहित को पिछली बार समय में रिवर्स करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये होता है सिस्टम बैकअप, ये वाला सिस्टम बैकअप के लिए की जाती है, ठीक है। फिर बाद में आपका 31वां क्वेश्चन, ईमेल में BCC विकल्प का क्या है, तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है ना जी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। फिर हम 32वां क्वेश्चन की और आपको ले जाते हैं। VGA केबल में कितने पिन होते हैं, इसमें 15 पिन होते हैं VGA केबल में, ठीक है। और फिर 33वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान की जाती है, वो होता है प्रिंटर होता है जो कंप्यूटर से कोई भी कंप्यूटर की कोई भी फाइल है, कोई भी कॉपी होता है, वो प्रिंटर के माध्यम से आपको बाहर आती है, ठीक है। फिर बाद में 34वां क्वेश्चन हम लेंगे नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क के प्रकार होगा ये डी, यानी लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ये तीनों ही ये इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर बाद में होगा PDF का पूरा नाम, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, ये PDF का पूरा नाम हो गया। और हमने 35 के 35 सारे क्वेश्चन आपको करेक्ट सॉल्व करवा दिए हैं और ये करेक्ट है। और आप इनमें से आप है ना ये चेक कर लेना कि भी कौन से सही है कौन से गलत है, ठीक है ना। सभी साथियों को नमस्कार मेरा।